अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी ही अहम किस्म की खबरें लेकर आज के व्लॉग में आपके सामने हाज़िर हो गई हूँ। इससे पहले कि दहशतनाक और वहशतनाक खबरें आपके साथ शेयर करूँ, 2 खुशखबरियाँ जो हैं वो मैं उनसे आज के व्लॉग का आगाज़ करूँगी ताकि अच्छी खबरें मैं आपको पहले बता दूँ। पहली अच्छी खबर ये है कि आइंदा हफ्ते में पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उसमें जो कमी है, कीमतों में जो कमी है उसका ऐलान हो सकता है कि पेट्रोल जो है वो मज़ीद सस्ता हो जाए। दूसरी जो खुशखबरी है वो जनाब ये है कि वज़ीर रेलवे ने ईद के ऊपर खसूसी ट्रेन्स चलाने का फ़ैसला किया है और साथ में किराए जो हैं, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से लोग अपने आबाई शहरों को जाते हैं, तो किरायों के अंदर कमी का भी इम्कान है। ये दूसरी खुशखबरी थी। 2 खुशखबरियों का मैंने आपसे वादा किया था, तीसरी खुशखबरी एडिशनल मैं आपको दे देती हूँ। वो जनाब ये है कि इस वक्त जो है गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले ही तनख्वाह जो है वो दे दी जाएगी ताकि वो ईद जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो ये तीसरी खुशखबरी थी। चलिए अब चलते हैं आज के मेन वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जनाब, आज की पहली खबर आपके साथ शेयर करूं तो कल आपने ये खबर सुनी होगी और ये खबर कुछ इस तरह से है कि इमरान रियाज खान सारी ज़िंदगी जो व्लॉग्स बनाते रहे हैं उसमें वो ताने तिश्ने देते रहे हैं पीएमएलएन को। हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लंदन भागने के उन्होंने ताने दिए, उनको उनके ऑफिसेस के बाहर, उनके घर के बाहर गंदे अंडे फेंकना, टमाटरों के अंबार लगाना, गंदे लोगों के वहाँ पर नारे लगाना, उसको सपोर्ट करते आए हैं वो हमेशा से। और हमेशा से ये बात करते आए हैं कि पाकिस्तान से भाग के ये लोग भगोड़े जो हैं वो लंदन जा पहुंचे। अब कुदरत का आप देखें कि मैं कहती हूँ कि क्या निज़ाम है। हर वो बात जो खान साहब कहते थे ना कि मैं खींचूंगा, घसीटूंगा, मारूंगा, पिंजरों में बंद करूंगा, हर वो चीज़ खान साहब की पार्टी के साथ हो रही है। इमरान रियाज खान की किस्मत देखिए कि सबसे ज्यादा लंदन के ऊपर तनकीद करने वाला ये शख्स फाइनली अगर भागा तो पूरी दुनिया में से कोई जगह नहीं मिली सिवाय लंदन के। अब मजेदार बात यह है कि लंदन जब से ये भागा हुआ है इसको इतने ताने पड़ रहे हैं कि अपोजिशन तो जाहिर बात है उनको तो मौका मिल गया, लेकिन जो इनकी अपनी जिस पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं यानी पीटीआई, पीटीआई के अंदर इनके लिए एक्सेप्टेंस जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि सबको ये बात समझ आ गई है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा पाकिस्तान से भाग गया है और वो कह रहा है कि मैं गारों के अंदर से छुप छुप के जो है वो लंदन पहुंच गया हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जहाज में बैठा, उसको क्लियरेंस कैसे मिली? ऑब्वियसली वो गंडापुर जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो कह रहा है कि जी गंडापुर मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था, तो वो वहां से भी नहीं भाग सकता था। तो ये भागा तो भागा कैसे? अब इमरान रियाज खान के हवाले से जनाब एक खबर आई है और खबर ये है, ये शख्स मैनचेस्टर के अंदर था, वहां पर है जी क्लिटन रोड, वहां पर ये शॉपिंग कर रहे थे मोहतरम जनाब अपनी फैमिली के साथ। जिस वक्त चंद नौजवान जो हैं वहां पर आए और उन्होंने आकर जो है वो इमरान रियाज खान को जो है वो शदीद उनके खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी, भगोड़ा, गद्दार गद्दार के नारे लगाना शुरू कर दिए और इमरान रियाज खान ने फौरी तौर पे वहां से भागने की, उनको पता था कि मेरे वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर आ जाएंगे। अब जनाब अली ये भाग के ये मोहतरम जब करीबी होटल में पहुंचे तो वो जो नौजवान थे वो इनका पीछा कर रहे थे, वो वहां पे भी पहुंच गए और बताने वाले बता रहे हैं कि वो किसी और जमात के सपोर्टर नहीं थे। ये जो इस तरह की बदतमीज जनरेशन है ना, ये पैदा ही पीटीआई ने की है। ये इनके अपने ही फॉलोअर थे जो बेसिकली गालियां निकाल रहे थे कि तुम्हारे गंदे व्लॉग्स देख देख कर हम तुम्हारी बातों पे यकीन करते रहे और खुद तुम भाग के जो है यहाँ पर आकर छुप गए हो। तो जनाब उसके बाद बताने वाले बताते हैं और अजहर जावेद जो हैं उन्होंने भी जनाब इसको ट्वीट किया था कि इमरान रियाज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो हैं वो ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी के अंदर जो है वो उस होटल के अंदर आए थे। उस होटल का नाम भी आपको बता देती हूँ, कबाबिश के नाम से था। वहां से जनाब ये भागे और वहां से भी ये फिर निकल गए। अच्छा, अब मज़ेदार मैं आपको बात एक याद दिलाना चाहती हूँ कि वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यार। तो अब ये जो याद माजी है ना वो इनके गले पड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठे हुए थे जब उनके पास 10 नौजवान जो है पीटीआई के सपोर्टर्स आए। उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो कॉफ़ी गिरा के गए। फिर आपको याद होगा कि मरियम औरंगज़ेब भी इसी तरह एक कॉफ़ी शॉप में ही थी जब उनके साथ एक पूरा ग्रोह उनके पीछे चल चल के उनको गालियां दे रहा था, पता नहीं क्या क्या बक रहा था। लेकिन मरियम औरंगज़ेब जो है, मैं कहती हूँ सल्यूट है उस लेडी को कि वो आराम से और खामोशी से चलती रही। फिर इन लोगों ने मक्का और मदीना को भी नहीं बख्शा, वहां पर भी इन्होंने नारे लगवाए, वहां पर इन्होंने सियासतदानों के बाल तक नोचे पकड़ के।
اللہ माफ़ करे, इन्होंने तो गारे हिरा के ऊपर भी पीटीआई जिंदाबाद लिख दिया। अल्लाह माफ़ करे, ये लोग इस तरह के गंदे लोग हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जो गंदगी इन्होंने दूसरों तक उछाली है, वही गंदगी अब इनके ऊपर गिर रही है, वही कीचड़ अब इनके अपने ऊपर गिर रहा है। तो इमरान रियाज खान जो हैं, जिन्होंने लाखों डॉलर्स कमाए लोगों को बेवकूफ़ बना के, झूठी और गलत खबरें शेयर करके, ज़ाहिरी बात है आज वो लंदन के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर जो मज़े कर रहा है, उसको भी उस मुकफ़ाती अमल का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल हम चलते हैं जी अगली खबर पे। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो इस वक्त व्लॉग बनाने के दौरान ही ये खबर आई है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लूँ। अब खबर ये है कि जी पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उनको अमेरिका के अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया है और सफ़ीर को वहाँ से वापस भेज दिया गया। ये पूरी खबर क्या है, क्योंकि सब लोग हैरान हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि ट्रंप ने CIA के थ्रू पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर एक ऑपरेशन करवा के एक दहशतगर्द को मरवाया है और फिर पाकिस्तान का खसूसी शुक्रिया अदा किया ट्रंप ने। तो ऐसा क्या हुआ कि खसूसी शुक्रिया अदा करने के बाद पाकिस्तान ही के सफ़ीर का दाखिला ममनू करार दे दिया। इससे पहले आप लोग सुन चुके हैं कि ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज़ में ये बात कही थी कि दूसरे ममालिक के जो लोग आते हैं, नेशनैलिटी लेते हैं, उसको भी हम नहीं लेने देंगे। बल्कि ये भी कहा गया था कि कितने ममालिक ऐसे हैं जिनके लोग अब अमेरिका के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। अब इस हवाले से ये जो दोनों खबरें हैं मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं शेयर कर लेती हूँ पाकिस्तानी सफ़ीर को अमेरिका में रोकने के हवाले से। पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान के अंदर जो तैनात सफ़ीर हैं उनको अमेरिका में दाखिले से बेसिकली रोका गया है और ये सफारती ज़राए के अकॉर्डिंगली अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ। तुर्कमानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर को अमेरिका के अंदर जो है वो लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया है। जनाब आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे बेसिकली ये अपने निजी दौरे पे अमेरिका गए थे, यानी कि जो एक गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं गए थे बल्कि निजी दौरे पे थे। और लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट के ऊपर जब ये पहुंचे थे तो वहाँ पर ये जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं इनको अमरीकी शहर लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया, बावजूद इसके कि उनके पास ना सिर्फ अमरीकी वीज़ा था बल्कि पूरी तरह से उनके पास कानूनी दस्तावेज़ात भी मौजूद थे। सफारती ज़राए का कहना है कि अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम ने पाकिस्तानी सफारतकार को अमेरिका के अंदर दाखिले से रोका और सीनियर पाकिस्तानी सफ़ीर के ऊपर अमेरिका में तैनाती के दौरान इंतज़ामी बदउनवानी की शिकायत थी, जिसकी वजह से उनका कहना यह कि उन्होंने ये सब कुछ किया है। शिकायत की बुनियाद पर पाकिस्तानी सफारतकार को अमेरिका में दाखिले से रोका गया। और आपको बता दूं कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से सफरी पाबंदी का जो हुक्मनामा है वो जारी होने का भी इम्कान है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जनाब वो कौन कौन से ममालिक उसके अंदर शामिल होंगे जो अब अमेरिका नहीं जा सकेंगे, और वो कौन कौन से ममालिक हैं उनका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये दूसरी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि अमरीकी सफरी पाबंदी में मुमकिना तौर पे शामिल ममालिक के नाम जो अभी तक सामने आए हैं उसमें ये अभी अज्यूम किया जा रहा है, अभी तो लिस्ट आनी है, लेकिन जो अज्यूम किया जा रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अमरीकी सफरी पाबंदी में मुमकिना तौर पर शामिल नाम जो हैं उनमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इराक है, ईरान है, लबनान है और लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम, यमन, ये तमाम ममालिक हैं जिनके ऊपर मुमकिना तौर पर पाबंदी का इनको सामना करना पड़ सकता है और अब ये अमेरिका के अंदर जो है वो एंट्री नहीं कर सकेंगे इनके लोग। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर कर लूँ। बन्नू कैंट में जो हमला हुआ था उसमें जो हलाक हुए हैं 16 दहशतगर्द, उनमें से 2 का ताल्लुक जो है वो अफ़गानिस्तान से निकला है। वो अफ़गानिस्तान के ना सिर्फ शहरी निकले हैं बल्कि उनकी शनाख्त भी हो गई है। दोनों दहशतगर्दों की जो शनाख्त हुई है जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, एक का नाम है अब्दुल हादी उर्फ हमास मुहाजिर और दूसरा था जी शमसुल्ला। ये 2 इनके नाम थे और दोनों हलाक जो लोग हैं उनका आपको बता चुकी हूँ कि अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक़ था और ये अफ़गानिस्तान का सूबा पकेतिया है उससे इनका ताल्लुक़ था। और तफ्तीशी टीम जो है वो हमलावरों की शनाख्त और ख़ानदानी तफसीलात भी इकट्ठी कर रही है ताकि आइंदा इस तरह के मामलात और उनके साथ जो कड़ियाँ मिलती हैं वहाँ तक पहुँचा जा सके। बन्नू कैंट की दीवार के करीब जो है वो 4 मार्च को 2 खुदकुश हमले हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी कल अदम तंजीम जो है उसने कबूल की थी और बर वक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में जो है तमाम 16 जो ये दहशतगर्द हैं ये हलाक हो गए थे। तो जनाब मैंने सोचा कि ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कॉमेंट सेक्शन में और बताइए आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सासी तज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।